बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त सियासी तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से जारी हैं और इन सियासी तब्दीलियों का मकसद ये सारी की सारी सियासी तब्दीलियाँ PDM की तरफ से हैं और ताकतवर हलकों की तरफ से हैं। लेकिन इन सारी तब्दीलियों का एक ही मकसद है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए और उसको सियासत से बिल्कुल आउट कर दिया जाए। इसके लिए नाज़रीन इंतहाई ख़तरनाक किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो गैर अखलाकी हो या गैर कानूनी हो। हर इदारा, हर ताकतवर इदारा इस मुल्क का, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा जितने दूसरे ताकतवर इदारे हैं एस्टैब्लिशमेंट के, वो सारे के सारे PDM के साथ खड़े हैं और उनका मकसद इमरान खान को किसी तरीके से नाअहल करवाना है। एस्टैब्लिशमेंट जो कि पहले ही PDM के साथ है, उसको मजीद उकसाने के लिए, मजीद इमरान खान के खिलाफ प्रोवोक करने के लिए कुछ ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिस तरह के पिछले दिनों एक लसबेला में आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 6 ऑफिसर्स की शहादत हुई। उस शहादत को लेकर भी इस PDM की जमातों ने इमरान खान के खिलाफ इंतहाई जहरीला प्रोपेगेंडा किया। वो तफसील आप सुन चुके हैं मीडिया में कि किस तरह से एक बच्चे से ट्वीट करवाई गई, उसको फिर रीट्वीट करवा के सलीम साफ़ी और उस तरह से कुछ और सहाफ़ियों ने किस तरह से प्रोपेगेंडा किया। और असफ अलवी, जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने जो जनाजे में शिरकत नहीं की उन शहदा के, उसको भी एक इशू बनाया गया कि शहदा ने उनको मना कर दिया क्योंकि PTI और इसके सपोर्टर जो आर्मी के खिलाफ ट्रोल करते हैं, उसके खिलाफ जो उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है, उस वजह से शहदा के वारसों ने जनाब आरिफ अलवी को जनाजे में शिरकत से मना कर दिया। हालांकि उससे अगले दिन ही इमरान खान साहब उनके घरों में गए, वहाँ पर जाके ताज़ियत की और सारा माहौल देखा। वहाँ पर जाके ऐसी कोई बात भी नहीं थी और ये प्रोपेगेंडा वहीं पर फेल हो गया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला था, जो कि ममनुआ फंडिंग केस में तब्दील हो गया, उसमें से जब कुछ नहीं मिल सका तो उन्होंने एक और PDM ने एक और कोशिश की कि PDM के जो इस वक्त स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, राजा परवेज अशरफ, उन्होंने तोशा खाना के बारे में एक रेफरेंस बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजा इनको नाअहल करने के लिए, और अब उस रेफरेंस पे समाअत होने जा रही है। नाज़रीन, अब देखें ये कितने गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI के इस्तीफे जो कि हो चुके थे पहले, जो उनके डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने सारे इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने, चूंकि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी है इस वक्त नून लीग के साथ, तो उसने सारा खेल उलट कर दिया और परवेज अशरफ ने, जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर है इस वक्त, उन्होंने वो सारे इस्तीफे वापस मंगवा के ये कहा कि ये इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे हम इस तरह से। उन्होंने थोड़े थोड़े इस्तीफे करके मंजूर करने की एक पॉलिसी बनाई है ताकि किसी तरह से टाइम गेन किया जा सके और अपनी मुद्दत जो 1.5 साल या साल बाकी है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन नाजरीन, इमरान खान भी इस वक्त माइंड का, इस वक्त क्या कहते हैं, अंडर प्रेशर खेलने का एक बड़ा टॉप का खिलाड़ी है। उसने भी इनका हल ढूंढ लिया। इन्होंने 9 सीटों पर इंतखाबात का ऐलान किया। तो नाजरीन, इमरान खान ने उन 9 सीटों पर जिनका इन्होंने शेड्यूल जारी किया, इमरान खान ने 9 की 9 सीटों से खुद इंतखाब लड़ने का फैसला किया। अब इनको पता है कि जितनी इमरान खान की मकबूलियत है वो आसानी से जीत जाएंगे। अब इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा शुरू किया है, रात के वक्त इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस खोल दिए, आज जो साहब रात गुजरी है खोल दिए, और वहां पर प्लानिंग क्या की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को इन 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। वो कैसे कि ऐसी कोई शिक निकाली जाए, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाए जिनके नज़दीक, जिनके मुताबिक ये कहा जाए कि आप चूंकि ऑलरेडी मेंबर कौमी असम्बली हैं तो इसलिए आप जो है वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कौमी असम्बली का मेंबर होते हुए किसी और हल्के से आप कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हालांकि नाज़रीन, इनका इस्तीफा तो मंजूर हो चुका है, वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं है। PTI ने भी ये तैयार किए हैं इस तरह के और पेपर कि वो भी रेफरेंस दायर करेंगे भी कि ये इमरान खान साहब ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं और ये D-सीट हो चुके हैं, ये कौमी असम्बली के मेंबर नहीं हैं, इसलिए आप ये 9 हल्कों पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। और मज़े की बात नाज़रीन ये है कि बड़ी बातें करती है PDM की जमातें, उनमें से किसी ने भी इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। फजलुर रहमान को कहा गया,
उसने इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ को कहा गया, उसने इनकार कर दिया। ANP को कहा गया, उसने इनकार कर दिया। और MQM की जो टॉप की लीडर है उनको कहा गया कि आप कराची के जो हल्के हैं वहां से इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़े, उन्होंने इनकार कर दिया। यानी कि इनकी असलियत खुलकर सामने आ गई। इनको पता है कि अवाम हमें बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी, किसी भी तरह से ये जीत नहीं सकते इमरान खान के मुकाबले में। तो ये कोशिश इनकी यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन अभी ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को इस इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। उसके बाद नाज़रीन देखें, हर तरह का हथियार, अब देखें ये तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के जो टॉप की लीडरशिप है उसको इन्होंने PDM की जमातों ने और ताकतवर हल्कों ने बहुत कोशिश की ताकि उनके जो टॉप की लीडरशिप है उनको वर्गलाया जा सके, उनको तोड़ा जा सके, इमरान खान से अलग किया जा सके। जिसमें असद उमर शामिल हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, उसके बाद जो उनके खैबर पख्तूनख्वा से जो उनके जो साबिक वज़ीर दिफा थे उनको कहा गया। तो मतलब कहने का यह है कि बड़े टॉप की लीडरशिप को कहा गया, लेकिन आफरीन है लोगों पे, शाबाश देनी चाहिए, उन्होंने सब ने इनको इनकार कर दिया और डट कर इमरान खान के साथ खड़े रहने का तहैया किया उन्होंने। वहां से जब मायूसी हुई तो फिर ये उनको गिरफ्तार करने पर चले गए। जब गिरफ्तार करने के ऑर्डर दे दिए हैं इन्होंने, लेकिन वहां पे ये खबरें आ रही हैं कि सारी जो ब्यूरोक्रेसी है जिसने गिरफ्तार करने के लिए बोला, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इतना बड़ा रिस्क किसी बेस के बगैर नहीं ले सकते कि हम अगर गिरफ्तार करें इमरान खान को तो किस केस में गिरफ्तार करें, उनके ऊपर कौन सा केस साबित हुआ है कि हम उसको गिरफ्तार करें। 4 बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उनको धमकियां दी गई कि आपको ये ऑर्डर दिया गया है, आपने ये काम करना है। लेकिन उनको इनकार की सूरत में उनको खतरनाक नतायज की धमकियां दी जा रही हैं कि आपको बलूचिस्तान में ट्रांसफर कर दी जाएगी, आपको किसी दूर दराज इलाकों में फेंक दिया जाएगा। लेकिन वो डट कर खड़े हैं अभी तक वो ब्यूरोक्रेट्स कि हम इमरान खान को बिला वजह या बगैर किसी केस के गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा गिरफ्तार किया, वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया, तो हमारी नौकरियां कहाँ जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे। नाजरीन, जो लसबेला में हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ उसमें जनरल सरफराज उनकी शहादत हुई, उनके बाद कोयटा का कोर कमांडर लगाया गया जनरल आसिफ गफूर को। अब नाज़रीन देखें, सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के फेक अकाउंट्स बनाकर वहां से उनके खिलाफ शदीद किस्म की गलाजत फैलाई जा रही है, गंदा तरीन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और कोशिश उसकी सिर्फ यही है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के दरमियान इतनी दूरियां पैदा कर दी जाएं, इतनी दुश्मनी पैदा कर दी जाए कि वो कोई आउट ऑफ द वे स्टेप लेकर इमरान खान को इस खेल से आउट कर दें। लेकिन नाज़रीन, ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है, और उसमें कुछ अकाउंट्स तो ऐसे हैं जो नून लीग के सर्टिफाइड हैं, क्योंकि उन अकाउंट्स को मरियम नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब ये फॉलो करती हैं। यानी कि जिन ट्विटर अकाउंट से मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के साथ गलाजत बकी जा रही है, उनको ये दोनों जो टॉप लीडरशिप है नून लीग की, ये फॉलो करते हैं उनको। तो ये भी गंदा खेल खेला जा रहा है। यानी कि हर तरह का गंदा खेल, हर तरह का प्रोपेगेंडा, हर तरह का जायज़ नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को आउट किया जा सके, क्योंकि ये जानते हैं कि फील्ड में, सियासत में, यानी कि मैदान में हम उनको शिकस्त नहीं दे सकते, इलेक्शन में किसी भी सूरत में हम उनको हरा नहीं सकते। इसलिए कोई टेक्निकल पॉइंट ढूंढा जाए, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, या इस तरह का कुछ केस बनाया जाए कि उनको गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के फौरन बाद इलेक्शन करवाए जाए, और इलेक्शन के बाद बेशक उनको रिहा कर दिया जाए या नाअहल किया जाए, तो बेशक इलेक्शन के बाद उनकी पिटीशन चलती रहे। यानी कि मकसद ये है कि इमरान खान को खेल से बाहर करें। आखिर में नाज़रीन, बहुत अहम खबर कि इमरान खान साहब को ऑफर की गई कि जी आप पंजाब की और KPK की असेंबली तोड़ दें, अगले ही दिन हम जो कौमी असेंबली है वो तोड़ देंगे। ये नाज़रीन एक ट्रैप भी हो सकता है कि अगर ये असेंबली तोड़ दें तो हम कौमी असेंबली बाद में तोड़ने से इनकार कर देंगे, और अपने इख्तियारात होने के बाद फिर हम इन दोनों सूबों में इलेक्शन करवा दें, वहाँ पे हम धांधली करके जीतने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर देखें। हालांकि अगर ये मुखलिस होते तो ये कहते पीपल्स पार्टी को भी कि भाई आप सिंध की गवर्नमेंट ख़त्म करें, इमरान खान साहब पंजाब और KP की गवर्नमेंट ख़त्म करें और बलूचिस्तान के असेंबली तोड़ें, तो फिर हम कौमी असेंबली भी तोड़ देंगे।
ऐसा नहीं कहा गया, सिर्फ कहा गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ें। तो नाज़रीन, इमरान खान भी इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं, वो सियासत में सब का उस्ताद है। तो उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल तोड़ूंगा जी, पंजाब के असम्बली भी तोड़ दूंगा, KP के भी तोड़ दूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन दिलवाया जाए, वो सीट छोड़ दे और पूरा इलेक्शन कमीशन तहलील करके नया इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जो कि गैर जानिबदार हो और सारी पार्टियों के साथ वो यकसा सलूक करे। क्योंकि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ये तो खुला कर नून लीग की हमायत कर रहा है और इसका हर फैसला वो नून लीग और PDM के हक में होता है। उनके रेफरेंस से एक दिन में सुनकर फैसले कर देते हैं, लेकिन PTI अगर कोई जायज़ रेफरेंस भी दायर करती है उसके लिए हफ्तों की और महीनों की तारीखें दे दी जाती हैं। तो नाजरीन, अब तक ये बड़ा ख़तरनाक खेल था जो खेला जा रहा है इमरान खान को आउट करने के लिए। अब इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो में आपको कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा आपके साथ, क्योंकि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। हर आने वाले घंटे में, हर आने वाले दिन में बहुत कुछ हो सकता है। और जैसा कि नाज़रीन, अब इमरान खान साहब ने 14 अगस्त की तारीख दे दी है, जिसमें वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें वो ऑलरेडी वो इस हुकूमत को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 1 महीना है आपके पास, इस महीने के दौरान आप असम्बलियाँ तोड़ दें और नए इलेक्शन का ऐलान करें। और जो 14 अगस्त का ऐलान किया उन्होंने जलसा करने का, उसमें भी वो यही करेंगे और मजीद प्रेशराइज करेंगे इस हुकूमत को कि हुकूमत ये अपनी कौमी असम्बली को तोड़े और आम इंतखाबात का ऐलान करे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।